नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। दांतों में गैप कई कारणों से हो सकते हैं। इस वीडियो में अपन सिर्फ उन कारणों की शॉर्ट में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है। फिर हम बात करेंगे कि ज़्यादातर लोगों में किस किस तरीके के गैप होते हैं, उनको कैसे बंद किया जा सकता है, हर तरीके में कितना टाइम लगता है, हर तरीके की लाइफ कितनी होती है, मतलब कि कितने चलते हैं और उनका खर्चा क्या क्या आता है। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा इलाज करवाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। कारणों की अगर अपन बात करें तो बहुत से लोगों में ये आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब कि ये पीढ़ियों से पीढ़ियों में चला आ रहा होता है। लोगों में तंबाकू लेने की वजह से भी होता है, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होने की वजह से भी होता है, और कुछ अपनी आदतें ऐसी होती है जैसे कि अंगूठा चूसना या फिर मुंह खुला रखना। इन आदतों की वजह से भी कई बार गैप हो जाता है। एक गैप होता है जो कि आगे के दांतों में पाया जाता है, जिसको मिडलाइन डायस्टमा भी बोला जाता है। ये ऊपर वाले होंठ के नीचे एक फ्रेनम होता है, उसकी वजह से होता है। ऐसे केसेज में इस फ्रेनम की सर्जरी करके इसको हटा दिया जाता है, जिसका कि अलग से खर्चा आता है जो 1000 से 3000 तक हो सकता है। इसकी वजह से परेशानी क्या आती है कि जब आप स्माइल करते हो तो आपकी स्माइल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो दोनों दांतों के बीच में गैप सामने दिखता है। और दूसरा ये है कि आपको बोलने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। आगे इस वीडियो में अपन बात करते हैं तो दांतों का गैप कवर करने के मेनली 4 तरीके होते हैं। तो जिन 4 तरीकों की अपन आगे बात करेंगे उनमें अपन एक सीक्वेंस में बात करेंगे। मतलब जैसे कि सबसे कम खर्चे से सबसे ज़्यादा खर्चे वाला। सबसे कम खर्चे वाला जो होता है वो सबसे कम स्थायी होता है, और जैसे जैसे क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी स्थायित्व भी बढ़ेगा और टाइम भी वैसे ही लगता है इनके अंदर। जैसे सबसे कम टाइम पहले वाले में लगेगा वैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा लास्ट वाले तक। तो अपन सबसे पहला इसमें बात करें तो वो है दांत पे मसाला लगा के। मसाला मतलब दांत के कलर की फिलिंग दांत पे लगा के। तो वो कैसे होता है कि जैसे कि दांत की सरफेस जो होती है उसको हल्का सा ट्रिम कर देते हैं, घिस देते हैं हल्का सा, फिर उस पे फिलिंग लगाते हैं, उसको दोनों तरफ हल्का हल्का बढ़ा के लगाते हैं ताकि वो उस दांत के गैप को कवर कर ले। अगर 2 दांतों के बीच में गैप है तो उसमें एक ही दांत पे मसाला लगा के कवर नहीं होगा। कम से कम उन दोनों दांतों की जो सरफेस हैं जहाँ पे वो गैप है, तो उन दोनों सरफेस पे आधा आधा मसाला करके और वहाँ कवर किया जाएगा उस पर। इसमें करीब 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है 2 दांतों के ऊपर फिलिंग करके और बीच में गैप कवर करने में। और इसकी लाइफ की बात करें तो लाइफ बहुत कम होती है इसकी, मतलब कि ये बहुत कम चलता है। इसमें निकलने की मसाला निकलने की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसमें अपन खर्चे की बात करें तो वो करीब 800 से लेके 3000 रुपये तक का होता है, जो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होता है और अलग अलग डॉक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी उसकी रेट्स अलग अलग होती हैं। अगली अपन बात करें तो वो है वीनियर्स। वीनियर्स होते क्या हैं कि ये आधी कैप मान सकते हो इसको। आधी कैप कैसे कि दांत का सिर्फ बाहर का हिस्सा ही इसमें घिसा जाता है और उसकी नाप लेके और लैब से एक आधी कैप जैसी संरचना बन के आती है जो बाहर की तरफ चिपकती है। अपन ने मसाले में क्या किया था कि जैसे मसाला लगाया और उसको फैला दिया पूरे दांत के ऊपर। इसमें क्या होता है कि वो एक पूरा बना हुआ ही आता है एक कैप टाइप, तो वो चिपक जाता है आगे की तरफ, चिपकाते हैं उसको मटेरियल से। तो इसमें आगे अपन बात करें तो इसमें 7 से 10 दिन का टाइम लगता है और 2 बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। एक दांत पर वीनियर के लिए तैयार करने के लिए करीबन 15-20 मिनट लगते हैं। तो आपके कितने दांत हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए, उतना टाइम इसमें लगेगा ही लगेगा। और फिर वो नाप जाएगी लैब में और फिर वहाँ से वीनियर बन के आएंगे। तो 2 सिटिंग आपको डेंटिस्ट के पास चाहिए होती है। 2 सिटिंग में आपको टाइम का इंटरवल जो होता है वो 7 से 10 दिन का टाइम लगता है इसको बन के आने के अंदर। लाइफ की अगर इसमें अपन बात करें, जो अपन ने पहले फिलिंग मटेरियल की बात की थी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा चलते हैं ये। करीबन ये मान लो आप 2 साल से लेके और 5 साल तक ये चल जाते हैं। और इसके खर्चे की अपन बात करें तो 2500 रुपये से लेकर और 8000 रुपये तक का इसका खर्चा आता है। वो अलग अलग मटेरियल और अलग अलग डॉक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग होता है। अगला अपन बात करें तो कैप लगाकर भी अपन दांतों का गैप कवर कर सकते हैं। तो कैप कैसे लगती है, उसका खर्चा कितना आता है और उसकी लाइफ कितनी होती है, उस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया है,
जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। अगला अपन बात करें तो ब्रेसेस जो वायरिंग वाला ट्रीटमेंट जो दांतों का होता है, वो सबसे स्थायी इलाज है इस गैप को कवर करने का। इसके ऊपर भी हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप ब्रेसेस कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे लगाया जाता है और उनकी लाइफ कितनी होती है, कितना खर्चा आता है, वो सब हमने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उस पर अच्छे से देख सकते हैं। अब लास्ट में अपन ये सोचें कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा, तो कुछ कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए कौन सा तरीका सूटेबल रहेगा गैप कवर करवाने के लिए। तो अगर मैं सबसे पहली कंडीशन की बात करूँ तो आपके दांतों में जो गैप आ रखा है वो ना तो तंबाकू की वजह से है, ना गंदगी बहुत ज़्यादा जमा होने की वजह से, पायरिया वगैरह की वजह से दांतों में गैप आता है, ना वो है। तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता ब्रेसेस मतलब वायरिंग करवा के गैप को ख़त्म करने की रखिए, क्योंकि वो सबसे स्थायी और सबसे कम नुकसान वाला ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि ब्रेसेस में 1-2 साल का टाइम लगता है, टाइम की कमी है, तो आप कैप या वीनियर या फिर फिलिंग भी करवा सकते हैं। वो आपके टाइम पे डिपेंड है। जैसे आपको आज ही कवर करवाने हैं तो फिर वो आप फिलिंग करवा लीजिए, तो वो उससे 1 सिटिंग में 2 सिटिंग में आपका काम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन अपन बात करें कि आपके दांतों में गैप तंबाकू खाने की वजह से हो रखा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तंबाकू की वजह से आपकी हड्डी गल के नीचे चली गई और वो गैप दिखने लग गया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप बाकी तरीके ब्रेसेस के अलावा कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैप लगवा के या वीनियर करवा के या फिर फिलिंग करवा के, तो इनसे आप गैप कवर करिए। और तीसरी कंडीशन मैं बताना चाहता हूँ कि आपके दांतों में गैप तंबाकू या फिर गंदगी जमने की वजह से है और थोड़े बहुत दांत हिल भी रहे हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप कैप लगवाएं। पर फिर भी आप एक बार आपके नज़दीकी डेंटिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करके और फिर उसके बाद ही करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो या कुछ पूछना हो या ये वीडियो कैसा लगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे, और वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।